दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है 1799 से न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ पर एक कांस्टेबल इचाबॉट को पानी में एक लाश मिलती है। तो इचाबॉट उस लाश को लेकर पुलिस स्टेशन आता है और उसके सीनियर उस लाश को जलाने का ऑर्डर देता है। लेकिन इचाबॉट अपने सीनियर को समझाता है कि इसकी पोस्टमार्टम करना चाहिए ताकि हम जान सके कि इसकी मौत पानी में डूब के हुई या नहीं। लेकिन उसका सीनियर उसको इग्नोर कर देता है और ऐसा इचाबॉट के साथ पहली बार नहीं हुआ था। इचाबॉट जब भी किसी लाश को लेकर अपने पुलिस स्टेशन आता है तो उनका सीनियर बिना किसी जांच किए वो बॉडी को जला देते हैं और इसीलिए इचाबॉट अपने प्रेजेंट टाइम के जस्टिस सिस्टम को नफरत करते हैं। अब एक दिन इचाबॉट कोर्ट में केस लड़ रहा था, लेकिन जज उसके माइथोलॉजी की बात सुनकर पक गए थे और इसीलिए इचाबॉट को एक मिस्टीरियस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्लीपी हॉलो नाम का एक गाँव में भेज देता है, जहाँ पर हाल ही में 3 मर्डर केस हुए थे और उनके दोषी लापता है। अब इचाबॉट निकलता है एक मिस्टीरियस केस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर रास्ते में इचाबॉट उस केस की डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन उसे उस किलर के बारे में कुछ पता नहीं चलता है जो कि वहाँ पर मर्डर कर रहा था। अब इचाबॉट स्लीपी हॉलो नाम का वो गांव में आता है जहाँ पर लोग बहुत डरे हुए थे। फिर इचाबॉट वहाँ पर बाल्टस नाम का एक बिजनेसमैन के घर आता है और उसकी मुलाकात बाल्टस की डॉटर कैटरीना से होता है। फिर वो बाल्टस और उसके दूसरी पत्नी से मिलता है और इचाबॉट उन्हें बताती है कि वो एक कांस्टेबल है और वो इस शहर में हुए 3 मर्डर केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। बाल्टस उसे एक कमरे में बुलाता है जहाँ पर गांव के कुछ और भी लोग थे और इचाबॉट उनसे मर्डर केस के बारे में पूछताछ करते हैं। अब इससे उसे पता चलता है कि वो किलर बिना सर वाला एक घोड़े सवार है जो कि घोड़े में बैठकर आता है और जब वो आता है वो किसी न किसी की सर काट कर ले जाता है। लेकिन इचाबॉट को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है और इसलिए उसे गाँव वालों ने उसे एक हिस्ट्री बताती है कि वो घुड़सवार हैरिसन मर्सिनरी था और हैरिसन ऐसा सैनिक थे कि उसे इंग्लैंड के साथ युद्ध करने के लिए भेजा था, जिसमें से एक वो घुड़सवार भी था। उस घुड़सवार को शैतान के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो अपने दुश्मनों का बेरहमी से सर काटता है। वो युद्ध में भी ऐसा ही करता है, जब भी कोई वो घुड़सवार पर अटैक करता है तो उससे पहले वो उसका सर काट देता था और ऐसा करते करते वो घुड़सवार काफी सैनिकों को मार देता है, जिससे कि इंग्लैंड की सेना को भारी नुकसान हुआ था। अब युद्ध खत्म होने के बाद में इंग्लैंड के कुछ सैनिकों ने मिलकर उस घुड़सवार पर हमला किया था, जिसमें उस घुड़सवार को गोली लगी थी और वो बुरी तरीके से घायल हो गया था। वो घुड़सवार काफी घायल था, लेकिन वो खुद का जान बचाने के लिए भागने लगता है और इंग्लैंड में उसे सैनिक घेर लेते हैं। तो वो घुड़सवार उनसे लड़ने लगता है और तभी 2 सैनिक उसको घायल कर देता है, जिसके बाद में उस घुड़सवार का सर कट कर उसे दफन कर देता है। लेकिन अब 20 साल के बाद में वो अपना बदला लेने के लिए लोगों को बेरहमी से सर कट कर मार रहा है और वो उनका सर अपने साथ में ले जाता है। अब गाँव वालों के बात सुनकर इचाबॉट के हाथ पाँव कांपने लगते हैं, लेकिन वो अपने इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और अब वो बिना सर वाला घुड़सवार जोनाथन नाम का एक आदमी को मर्डर कर देता है। तो अगले दिन इचाबॉट उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है और वो वहाँ पर जोनाथन का सर नहीं देखते हैं, लेकिन उनके शरीर से खून नहीं निकल रहा था, मानो कि किसी ने उसके सर को गर्म चीज से काट दिया हो। लेकिन जब इचाबॉट जोनाथन की लाश को चेक करता है तो उसे लाश पर कहीं जलने का निशान नहीं मिलता है और इसे देखकर इचाबॉट हैरान होता है क्योंकि उसने इस टाइप का मर्डर केस पहली बार देख रहा है। अब जोनाथन की लाश को दफनाने के बाद इचाबॉट यहाँ से जाने लगता है और तब जोनाथन का बेटा मजबत उसके साथ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। तो इचाबॉट भी उसको अपने असिस्टेंट के हिसाब से रख लेता है और तभी उसे मजिस्ट्रेट बताता है कि अब तक 5 मर्डर हुए हैं, लेकिन उन्हें लाशें 4 ही मिली है। लेकिन इचाबॉट जब उन चारों के लाशों को चेक करता है उसे एक लेडी के पेट में काट मिलता है और इसे देखकर वो हैरान था, इसलिए वो बॉडी को पोस्टमार्टम करता है और उसे पता चलता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट थी, इसलिए अब तक 5 मर्डर होने के बाद 4 लाशें ही मिली थी। और अभी उसी रात को इचाबॉट बाहर टहल रहा था और तभी उसे उस सिर कटा हुआ घुड़सवार दिखता है जो कि इचाबॉट पर हमला करता है, लेकिन वो उसे जिंदा छोड़ देता है और डर के मारे इचाबॉट बेहोश होता है। और जब इचाबॉट की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को किसी के घर में पाता है। फिर वो बाजू के कमरे चेक करता है तो उसे कैटरीना मिलता है। अब दोनों के बीच में बातचीत होती है जिसमें कैटरीना बोलती है कि उसकी असली माँ की मौत किसी बीमारी के कारण 2 साल पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पिता और सौतेली
अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी सौतेली माँ पहले उसे संभालती थी और फिर उसके पिता ने उसकी सौतेली माँ से शादी कर ली और फिर उन्हें स्लीपी हॉलो गांव में सबसे अमीर आदमी पीटर ने उसको सहारा दिया था, जिसके बाद में कैटरीना का पिता उसके लिए काम करने लगे थे और उनकी कड़ी मेहनत देखकर पीटर ने उनको इतनी बड़ी मेंशन गिफ्ट की है। अब उन दोनों के बीच में ऐसे ही बातचीत चलती रहती है, जिसमें इजाबॉट को पता चलता है कि कैटरीना को जादू टोना आता है, जो उसकी माँ को भी आता था, लेकिन उसके पिता को इससे बहुत नफरत थी, जिसके चलते एक दिन उसके पिता ने उसको मार दिया था। फिर एक दिन गांव वालों एक सीक्रेट मीटिंग रखता है और मजिस्ट्रेट अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगता है और उसे यहाँ से भागता हुआ इजाबॉट देख लेता है, तो उसे मजिस्ट्रेट पर शक होता है। अब वो मजिस्ट्रेट को रास्ते में रोक लेता है और उसे उस प्रेग्नेंट वाली लेडी के बारे में पूछता है कि इस गांव में सिर्फ तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। मजिस्ट्रेट अब इजाबॉट को कहता है कि उस लेडी ने उसे अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताई थी और उसे आगे चलकर उसके बच्चे को संभालने को कहा था। अब इजाबॉट उस लेडी के पति के नाम पूछता है और मजिस्ट्रेट बता नहीं वाला था कि तभी वो सरकटा घोड़सवार आता है और उसका सर कट कर अपने साथ ले जाता है। अब तक इजाबॉट सरकटे घोड़सवार के बारे में सुनते ही कांप रहा था, लेकिन अब वो सब अपने आंखों में देखा था, इसलिए वो बीमार पड़ गया था और तभी उससे कैटरीना और बाल्टस मिलने आती है। तो इजाबॉट उन्हें उस सिरकटे घोड़सवार के बारे में बोलता है, लेकिन डर के मारे वो बेहोश हो जाता है और अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं बंद करना चाहता था और इसलिए वो अपने असिस्टेंट के साथ उसी जगह जाने लगता है जहाँ पर वो सरकटे घोड़सवार को दफनाया गया था। अब उन्हें उस रास्ते का नहीं पता था और वो एक गुहा में आ जाती है जहाँ पर एक चुड़ैल रहती थी, पर इजाबॉट उस कब्रिस्तान की लोकेशन जैसे तैसे पूछ लेता है तो वो चुड़ैल उसे एक पहेली में बताती है। अब इजाबॉट उस पहेली को सुलझाते हुए आगे बढ़ने लगता है और तभी जंगल में उसे कैटरीना मिलती है, जिसके बाद वो तीनों उस सरकटे कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इजाबॉट को एक सूखे हुए पेड़ दिखाई देता है जिसमें से खून निकल रहा था और इसलिए वो पेड़ को काटने लगता है, लेकिन पेड़ में से खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर इजाबॉट उस सिरकटे घोड़सवार के कब्रिस्तान को खोदने लगता है, जिसमें अब उस सिरकटे घोड़सवार की हड्डियां थी, लेकिन उसका सर गायब था। दरअसल किसी ने उसके कब्र को खोदकर उसका सर चुरा लिया था और इसलिए वो सरकटा घोड़सवार लोगों के सर को काटकर अपना सर ढूंढ रहा है। फिर तभी अचानक से उस सूखे हुए पेड़ से कटे हुए घोड़सवार का सीक्रेट रास्ता खुल जाता है, जिसमें से वही सर कटा हुआ घोड़सवार निकलता है और वो गांव के तरफ जाने लगता है और इजाबॉट उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन तब तक वो एक परिवार का सर कट चुका था, जिसमें एक कपल और उनका बेटा था। फिर वो घोड़सवार यहाँ से जाने लगता है कि तभी उसकी लड़ाई इजाबॉट और उसकी दोस्तों से होता है, जिसमें से वो घोड़सवार इजाबॉट के दोस्तों को मार देता है। अब इजाबॉट समझ गया था कि कोई तो है जो इजाबॉट की सर चुरा कर उसको कंट्रोल कर रहा है। अब फिर वो इस केस को शुरू से समझता है, जिसके बाद में उसका शक इस गांव के सबसे अमीर आदमी पीटर की तरफ जाता है, क्योंकि तभी से मर्डर हो रहा है। पीटर की मौत के कुछ दिन पहले उसके बेटे और उसके बीच में बहस हुई थी और वही पीटर ने छुपकर प्रेग्नेंट वाली लेडी से शादी कर ली थी, जिसका गवाह जोनाथन था। लेकिन एक एक करके सबको वो सरकटे घोड़सवार ने मार दिया था। पीटर की शादी और उसके बच्चे के बारे में अब सिर्फ मैजिस्ट्रेट को ही पता था, लेकिन उसे भी मार दिया गया था। अब फिर इजाबॉट पीटर की जायदाद की वारिस के बारे में पता करने के लिए एक ऑफिस पहुंचा था, जहां पर उसे पता चलता है कि पीटर ने मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद अपने पत्नी और उसके पेट में जो बच्चा है कर दिया था, लेकिन अब वो मारे गए थे। तो इजाबॉट सोचता है कि अब पीटर के जायदाद से किसे फायदा हो सकता है और तभी उसे बाल्टस पर शक होता है, लेकिन वो पीटर का दोस्त था। लेकिन अब उसका शक कैटरीना पर आता है, क्योंकि उसको जादू टोना आता था और वो जंगल में बिना किसी डर के अकेले घुमा करती थी और इसीलिए इजाबॉट को लगता है कि कैटरीना जायदाद के लिए उस सरकटे घोड़सवार को कंट्रोल करके लोगों को मार रही थी। और अभी इजाबॉट कैटरीना के कमरे में आता है तो वो बेड के नीचे एक निशान को देखता है, जो कि इजाबॉट को एक काला जादू लगता है। और वही रात को बाल्टस अपनी पत्नी को जंगल में देखता है और उसके पीछे वो घोड़सवार आती है और इसलिए गांव वाले डर के मारे चर्च में छुप जाते हैं। अब बाल्टस भी अपने जान को बचाकर चर्च में किसी तरह पहुंच जाते हैं और वो कैटरीना को बताती है कि तुम्हारी सौतेली माँ जंगल में फंसी हुई है और अब तक उसे उस सरकटे घोड़सवार ने मार दिया होगा। और तब तक वो घोड़सवार आ जाता है, लेकिन वो चर्च के नीचे नहीं जा पाता है। अब वो घोड़सवार
बाल्टस को चर्च से निकलते ही मार डालता है और ये देखकर कैटरीना बेहोश हो जाती है। तभी इजाबॉड कैटरीना के बनाए हुए निशान को देखता है तो वो उसे काला जादू ही लगता है और अब बाल्टस की मौत के बाद उसकी जायदाद की वारिस कैटरीना ही बची थी और अब इजाबॉड को लगता है कि उसने केस को सॉल्व कर लिया है और इसलिए वो कैटरीना के बारे में किसी को नहीं बताने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो कैटरीना से प्यार करने लग गया था और इसलिए वो यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। लेकिन जाने वक्त उसको कैटरीना की याद आ रही थी और इसलिए वो कैटरीना की दी हुई जादू की किताब को पढ़ता है और तब उसे पता चलता है कि चाच में कैटरीना ने काला जादू नहीं किया था, वो तो बल्कि लोगों की जान बचा रही थी। और वहीं पर कैटरीना की सौतेली माँ अचानक आ जाती है और कैटरीना उसे सही सलामत देखकर हैरान थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि उस काटे हुए घुड़सवार ने उसकी माँ को मार दिया था। अब कैटरीना को लगता है कि उसकी सौतेली माँ भूत बन गई है और इसलिए वो डर के मारे बेहोश हो जाती है, जिसके बाद में उसकी सौतेली माँ उसे किडनैप करके गांव से दूर एक जगह ले आती है जहां पर वो काला जादू करने लगती है। फिर वो घुड़सवार की सर को कंट्रोल करके उसे ऑर्डर देती है कि वो कैटरीना को मार दे, लेकिन ये सब कैटरीना देख रही थी और वो देखकर हैरान थी कि उसकी माँ ने उस घुड़सवार की सर चुराया था जिसने की सारे मासूम लोगों की जान ली थी। अब कैटरीना उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और कैटरीना की सौतेली माँ उसको बोलती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो चुकी थी तो गांव वालों ने उसके परिवार की जायदाद छीन ली थी, जिसके कारण वो सभी सड़क पर आ गए थे। लेकिन उसकी माँ को काला जादू आता था और इसलिए उसे गांव वालों ने रहने नहीं दिया था और इसलिए उसे अपनी बहन और माँ के साथ आराम की जिंदगी को छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा था, जहाँ पर जंगल में उसका और उसके बहन का सामना उसी जिंदा घुड़सवार से हुआ था जिसके सामने ही उसे मारकर दफनाया गया था। और तब से उसने अपने जायदाद वापस पाने के लिए एक प्लान बनाया था जो कि अब कैटरीना की मौत के बाद में पूरा हो जाएगा और उसे अपनी पूरी जायदाद मिल जाएगी। तब कैटरीना भागकर बाहर आ गई थी जहाँ पर इजाबॉड भी पहुंच गया था और फिर तभी कैटरीना को मारने के लिए वो घुड़सवार आ गया था और इसीलिए वो सब उस घर के अंदर चले जाते हैं जिसके पीछे वो घुड़सवार भी आता है। तो इजाबॉड वहाँ पे आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी इजाबॉड देखता है कि उस आग से उस बिना सर वाले घुड़सवार को कुछ नहीं हुआ है। फिर वो कैटरीना को लेके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो घुड़सवार उनका पीछा नहीं छोड़ता है और वो इजाबॉड पर हमला कर देता है, जिसमें कि इजाबॉड बचकर उस घुड़सवार का पीछा छोड़ देता है और वो सब लोग उस घुड़सवार के घर आ जाते हैं जहाँ पर कि उन लोगों का इंतजार कैटरीना की सौतेली माँ कर रही थी। और जैसे ही उनके सामने इजाबॉड आता है वो उसे गोली मार देता है। फिर वहाँ पर उस सर कटा हुआ घुड़सवार आता है और वो कैटरीना को मारने ही वाला था कि तभी इजाबॉड उसकी सौतेली माँ से वो कटा हुआ सिर छीन लेता है और उस घुड़सवार को दे देता है और उस घुड़सवार को अपना सर मिल जाता है और इसीलिए वो कैटरीना की सौतेली माँ से आजाद हो गया था। और फिर वो अपने असली फेस में आ जाते हैं और उसे पता लग गया था कि उसके सर को कैटरीना की सौतेली माँ ने ही चुराया था और उसने ही उसको इस्तेमाल करके कई सारे लोगों को मरवा दिया था और इसलिए वो घुड़सवार उसकी सौतेली माँ को मार देता है। अब मूवी एंड होता है और हम देखते हैं कि इजाबॉड कैटरीना को अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।